नमस्कार, स्वागत आपका रेडा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के बॉर्डरों पर पिछले एक साल से लगातार चल रहा किसान आंदोलन अब ढीला पड़ चुका है, फीका पड़ चुका है, या फिर यूं कहें कि खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि किसान नेताओं की आपस में ही नहीं जम रही है। किसानों के बीच में ही फूट पड़ चुकी है और पूरा किसान आंदोलन दो फाड़ हो चुका है, अलग अलग होने के, बिखरने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हाल ही में, जब किसानों की सरकार के साथ वार्ता थी। वार्ता कई दौर की हो चुकी, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। लेकिन बावजूद उसके अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा प्रदेश में अपना एक अलग ही दबदबा रखते हैं, हरियाणा प्रदेश नहीं भारत के बड़े किसान नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने खुले तौर पर आंदोलन कर रहे किसानों को धमकी दे डाली है, चेतावनी दे दी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किस विषय को लेकर इन किसानों को घेरने का काम किया है और किस मामले को लेकर जो है उनको ही उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करने की, धरना देने की चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुन लीजिए, जिन्होंने गुस्से में आकर, आवेश में आकर और लाइव ही किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं धमकी दे डाली, तो साथ में सरकार को भी चेता दिया है, आगाह कर दिया है कि सरकार भी अगर ऐसा होता है तो तैयार रहे। खुद सुन लीजिए चढ़ूनी को। जो हमारे साथियों ने जो बात रखी वो ये रखी कि केंद्र सरकार 25% एमएसपी पर खरीद ले। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी बदनीयत के तहत रखी। अगर इनकी बात मानकर सेंटर सरकार ने ये मान लिया कि ठीक है हम 25% खरीदेंगे और हरियाणा पर पंजाब का भी 25% कर दिया, कहां मरेंगे फिर क्या करेंगे? अगर हरियाणा और पंजाब का भी 25% आ गया, क्या हम अपने पैर पर आपको हाड़ी मार रहे हैं? आंदोलन इसलिए किया है क्या कि हम अपने पैर पे आपको हाड़ी मारें? हरियाणा और पंजाब के किसानों का भी सत्यानाश करवा दें? भाई या तो राय कर लेनी चाहिए, कम से कम आप नहीं पता दूसरे को पूछ ले। अब नफरत भी है, नहीं ये नहीं हमें साथ में चाहिए, इनको नहीं हम बनाएंगे किसी हालत भी। क्यों भाई, हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हैं। और अगर 25% पे फैसला किया गया तो फिर ये माने कि हम घर चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी करना पड़े लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि सरकार गलतफहमी में रहे कि उनकी बात मान ली और 25% हमने लागू कर दिया और हो गया। और दूसरी चीज जो ये कहते हैं गारंटी कानून, कौन सा गारंटी कानून? क्या गारंटी कानून? जो भाई बातचीत कर रहे हैं, जो भाई आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि 25% का फैसला किसी हालत स्वीकार्य नहीं होगा। और ये जो एसकेएम वाले भाई हैं वो भी अभी तक इस पे नहीं बोले हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा स्टैंड लीजिए, वरना मौका चुक्की डूमनी गाय आड़ पताड़, फिर वही चीज होगी और फिर मेरे को बुरा बोल लेंगे। मैं पुट्ठा सीधा बोलूंगा तो फिर बुरा बोल लेंगे। हरियाणा पंजाब की जो टोटल फसलें हैं उन पे कोई कट ना लगे। अगर उन पे कोई कट लगा, 25% की बात आई, तो फिर सरकार भी अपने मंजे तले को लाठी फेर ले और भाई किसान भाई भी अपना देख ले फिर कि लोग उनके कितना उनका वो करेंगे। तो सुना आपने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर किसान आंदोलन की बगावत कर दी है, खिलाफत कर दी है और आंदोलन कर रहे किसानों को, किसान नेताओं को धमकी दे डाली है। उन्होंने जो है इस आंदोलन का और इन नेताओं का विरोध 25% फसल एमएसपी पर सरकार खरीदे, इस जो है बात को लेकर की है। क्योंकि पिछली वार्ता में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के द्वारा सरकार से जब वार्ता हुई, उस समय यह बात कही गई थी कि सरकार जो है 25% किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदे, उसके अलावा जो 75% बचती है वो किसान खुद देख लेगा। लेकिन अब इस बात का विरोध गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरेआम खुलेआम कर दिया है और उन्होंने
चेतावनी तक दे डाली है, सीधे रूप से स्पष्ट शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर इस बात को दोबारा उठाया गया, अगर इस बात को सिरे चढ़ाने की कोशिश की गई, प्रयास किए गए, तो यह सीधे तौर पर निजीकरण को बढ़ावा देना होगा। और अगर कृषि क्षेत्र में निजीकरण हो गया, प्राइवेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में घुस गया, तो उसके बाद किसानों के हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाएंगे, जो कि किसान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो ऐसे में अगर यह बात फिर से उठाई गई या फिर इस बात को लागू करने पर, मानने पर जोर दिया गया, तो हरियाणा के किसान चुप नहीं बैठेंगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे, अड़ना पड़े तो अड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। यह बात सरकार भी कान खोलकर सुन ले। और जो किसान नेता और जो किसान संगठन पिछले 1 साल से हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर बैठे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी सुन ले, अन्यथा इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसका अंजाम बेहद ही बुरा होने वाला है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने खुलकर यह बात बोल दी है कि क्या यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा था कि किसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, किसान अपने पैर खुद ही काट ले? क्या हरियाणा पंजाब के किसानों का सत्यानाश करने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है, यह आंदोलन किया जा रहा है और किसानों को जो है हालात बिगाड़ने के लिए ही सरकार से वार्ता की जा रही है? ये तमाम बड़े सवाल और ये बड़े आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के ऊपर उठा दिए हैं, लगा दिए हैं। तो इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर भी किसान संगठनों को खरी खोटी सुना डाली है। उनका कहना है कि क्या एमएसपी गारंटी कानून, क्या है एमएसपी गारंटी कानून, क्यों जो इसकी बार बार मांग की जा रही है? हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर फसल की, किसान द्वारा उगाई जा रही हर फसल की सरकारी खरीद की गारंटी चाहिए। हमें एमएसपी गारंटी कानून बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदे, उसकी सरकारी खरीद हो, ना कि किसान उसको प्राइवेट हाथों में बेचे। तो ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकारी खरीद की गारंटी, जो कि हर किसान को मिलनी चाहिए और यह मांग किसानों के द्वारा उठाई जानी चाहिए। और साथ ही चढ़ूनी ने एसकेएम को भी लपेट दिया, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लंबे समय पहले ही एसकेएम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कई किसान संगठनों के साथ मिलकर पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे। खैर वो बात अलग है कि किसान नेता, किसान संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी एक सीट निकालने में भी कामयाब नहीं हुए, यहां तक कि जमानत भी जब्त करवा बैठे। तो ऐसे में अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एसकेएम को भी लपेटे में ले लिया, निशाने पर ले लिया और यह बात कह डाली है कि अब एसकेएम चुप क्यों है, अब एसकेएम की बोलती बंद क्यों है, अब एसकेएम बोल क्यों नहीं रहा है, इस मामले का विरोध क्यों नहीं कर रहा है। जो मांग आंदोलन कर रहे किसानों के द्वारा की जा रही है सरकार से कि 25% फसलें ही किसानों की एमएसपी पर खरीदे, और वो भी सरकार। तो ऐसे में इस बात का, इस निर्णय का, इस मांग का विरोध एसकेएम अब क्यों नहीं कर रहा है? क्या सब कुछ लुट पिट जाएगा, उसके बाद एसकेएम आएगा, उसके बाद एसकेएम इस मामले को उठाएगा? अब एसकेएम को बोलने की जरूरत है और उस समय एसकेएम चुप्पी साधे हुए है। तो ऐसे में उन्होंने एसकेएम से भी मांग कर दी है कि एसकेएम भी खुलकर इस मामले में उन किसानों से मुंह तोड़ जवाब ले जो 25% फसल एमएसपी पर खरीदने की बात सरकार से कर रहे हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान नेताओं में फूट पड़ चुके हैं। हालांकि ये फूट पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही है, क्योंकि समय समय पर किसान नेताओं के बीच अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं, अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं और मामले जो है बड़े लंबे खिंच जाते हैं। कहीं ना कहीं इज्जत पर भी किसान नेताओं के सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल दाग दिए हैं, किसान आंदोलन की छवि पर दाग लगाने का काम कर दिया है। तो साथ ही खुले तौर पर आंदोलन कर रहे किसानों को, किसान संगठनों को और किसान नेताओं को धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने अपनी मांगे नहीं बदली, अगर उन्होंने सार्वजनिक किसानों की मांगों को सरकार के सामने वार्ता के दौरान नहीं उठाया, तो उनके लिए
लिए ये अच्छा नहीं होगा, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अगर अब भी ये किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं 25% फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाएं, इस बात पर अड़े रहे, इस मांग को फिर से उठाने का प्रयास करते हैं, तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूरा हरियाणा उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा और हरियाणा उनको कहीं ना कहीं खदेड़ने का भी काम करेगा। और अगर सरकार ने इस मांग को माना तो सरकार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ून ने सीधे तौर पर किसान आंदोलन कर रहे नेताओं को, किसानों को, संगठनों को तो धमकाने का काम किया, साथ ही सरकार के भी पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि पिछले एक साल से जो किसान आंदोलन लगातार हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है, लगातार पंजाब के किसान वहां पर जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, लेकिन हरियाणा की भागीदारी इस बार के आंदोलन में बेहद ही कम देखने को मिली है। और अन्य जो किसान नेता हैं, उन संगठनों के अलावा जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी इस आंदोलन में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे हैं और एसकेएम ने भी इस आंदोलन से दूरी बना रखी है। तो ऐसे में इस आंदोलन का क्या भविष्य रहने वाला है, इस आंदोलन का अंत किस तरीके से होगा, क्या किसान अपनी मांग मनवाने पर अड़े रहेंगे, क्या वो इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, या फिर जिस तरीके की मांगे आंदोलन कर रहे किसानों के द्वारा उठाई जा रही हैं, उनका विरोध अब हरियाणा प्रदेश के किसान करने जा रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ून ने जिस अंदाज में धमकी दी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के किसान इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? गुरनाम सिंह चढ़ून ने जिस तरीके से आंदोलन से बगावत कर दी है, किसान नेताओं से, किसानों से, आंदोलन कर रहे लोगों से बगावत करते हुए उनको धमकी दे डाली है, तो इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।